नमस्कार। हाल ही में भारत और कुवैत के सबसे बड़े नेताओं के बीच एक फोन कॉल हुई। अब सुनने में तो ये एक आम सी बात लगती है, पर असल में इस एक छोटी सी कॉल में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और साथ ही विदेश में काम कर रहे हमारे लाखों लोगों का भविष्य सब कुछ छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी बातचीत की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब दो इतने बड़े देशों के नेता आपस में बात करते हैं तो क्या वो सिर्फ हालचाल पूछते हैं, या फिर इस बातचीत के पीछे कोई गहरी रणनीति, कोई बड़ा आर्थिक समझौता और हमारे लोगों की चिंताएं जुड़ी होती हैं? क्या ये सिर्फ एक दोस्ताना कॉल थी या फिर मामला कुछ और ही है? तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये कोई मामूली फोन कॉल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसे आप एक डिप्लोमैटिक शतरंज की चाल की तरह देख सकते हैं, जिसके नतीजे दोनों देशों के आने वाले कल पर गहरा असर डालेंगे। देखिए, एक डिप्लोमैटिक कॉल और एक आम फोन कॉल में जमीन आसमान का फर्क होता है। सोचिए, हम और आप दोस्तों से तो कुछ भी बात कर लेते हैं, है ना? लेकिन यहां तो हर एक शब्द नपातुला होता है, सोच समझ कर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दांव पर कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि दो देशों के रिश्ते, उनका व्यापार और उनकी सुरक्षा जैसे बड़े बड़े मुद्दे लगे होते हैं। तो इस बातचीत के सेंटर में कौन थे? एक तरफ थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबा। असल में ये वो दो लोग हैं जो भारत और कुवैत के रिश्तों की अगली कहानी लिख रहे हैं। तो भाई, मुद्दे क्या थे? आखिर इस बड़ी बातचीत में किन किन चीजों पर चर्चा हुई? आइए जरा एजेंडे को करीब से देखते हैं। पूरी बातचीत को हम 4 बड़े पिलर्स या स्तंभों पर टिका हुआ देख सकते हैं। पहला, दोनों देशों के आपसी संबंध। दूसरा, व्यापार और एनर्जी। तीसरा, कुवैत में काम करने वाले हमारे भारतीय भाई बहनों की भलाई। और चौथा, मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखने की एक साझा कोशिश। तो सबसे पहले बात हुई दोस्ती को और गहरा करने की। मतलब भविष्य में बड़े नेताओं के दौरे होंगे, नए नए अग्रीमेंट्स होंगे, ताकि दोनों देश एक दूसरे के और भी करीब आ सकें। दूसरा और शायद सबसे अहम मुद्दा था एनर्जी और ट्रेड। देखिए, कुवैत हमारे लिए तेल का एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो ये पक्का करना कि हमें तेल की सप्लाई बिना रुके मिलती रहे और साथ ही कुवैत से भारत में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ये इस बातचीत का एक बहुत बड़ा फोकस था। तीसरा पिलर था इंसानियत से जुड़ा। कुवैत में हमारे लाखों भारतीय काम करते हैं। उनकी सेफ्टी, उनके अधिकार, उनकी अच्छी सेहत और नौकरी, ये सब भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है और इस मुद्दे पर काफी विस्तार से बात हुई। और चौथा स्तंभ था रीजनल पीस, यानी क्षेत्रीय शांति। हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में आजकल माहौल थोड़ा तनाव भरा है। ऐसे में दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस पूरे इलाके में स्थिरता बनाए रखना और शांति को बढ़ावा देना दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये सारी डिप्लोमैटिक बातें तो हो गईं, लेकिन सवाल यह है कि असल में जमीन पर हम सब के लिए इस बातचीत का क्या मतलब है? ये इतनी जरूरी क्यों है? अगर हम देखें तो इस कॉल का असली महत्व 3 बड़ी वजहों से है। पहली, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरी, विदेश में काम कर रहे हमारे नागरिकों की सेफ्टी। और तीसरी, दुनिया में भारत की अपनी पोजीशन, अपनी बढ़ती भूमिका। अब ये जो एनर्जी सिक्योरिटी शब्द है, इसका मतलब सिर्फ तेल का आना नहीं है। इसका असली मतलब है कि हमारी गाड़ियों में पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल में रहें, हमारी फैक्ट्रियों में काम ना रुके और देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर दौड़ती रहे। कुवैत के साथ मजबूत रिश्ते इसी स्थिरता की एक तरह से गारंटी देते हैं। चलिए अब इस पूरी बात को और जमीनी स्तर पर लाते हैं, देखते हैं कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ता है। ये जो लाखों की बात हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत की कमाई से यहाँ भारत में करोड़ों घर चलते हैं, उनका चूल्हा जलता है। तो जाहिर है, जब हमारे नेता उनके वेलफेयर की, उनकी भलाई की बात करते हैं ना, तो वो असल में इन परिवारों के पूरे भविष्य की बात कर रहे होते हैं। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि तेल, व्यापार और डिप्लोमेसी की ये जो बड़ी बड़ी बातें हमें सुनाई देती हैं, वो असल में हर आम इंसान की नौकरी, उसकी सुरक्षा और एक बेहतर कल से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। शायद यही डिप्लोमेसी का असली मतलब भी है। तो ये फोन कॉल हमें एक सीधी सी बात याद दिलाती है कि आज की दुनिया में हर देश की तरक्की एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भारत की ऊर्जा जरूरतें और कुवैत की अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये साझेदारी भविष्य में सिर्फ तेल तक ही सीमित रहती है या फिर टेक्नोलॉजी, ट्रेड और कल्चर के नए दरवाजे भी खोलती है।